डियर स्टूडेंट, स्वागत करती हूँ मैं आपका इस यूट्यूब चैनल साइंस बाय आपके में पे। उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। तो चलिए आज हम जानते हैं हेलो एल्केन का आईयूपीएसी नामकरण किस प्रकार से करते हैं। हेलो एल्केन का आईयूपीएसी नामकरण तो सबसे पहले हम जानेंगे हेलो एल्केन किसे कहते हैं, हेलो एल्केन क्या होता है। ठीक है, तो देखिए हेलो एल्केन जैसा कि नाम से पता है हेलो प्लस एल्केन। हेलो मतलब होता है, देखिए हेलो, हेलो मतलब हैलोजन समूह। क्या होता है? हैलोजन समूह, हैलोजन समूह। ठीक है, और एल्केन, एल्केन क्या होते हैं? एल्केन यानी कि एल्केन किसे कहते हैं? जब दो कार्बन के मध्य एकल बॉन्ड यानी कि सिंगल बॉन्ड होते हैं उन्हें हम एल्केन कहते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया। यानी कि हैलोजन और एल्केन से बने यौगिक को हम हेलो एल्केन कहते हैं। हैलोजन, हेलो क्या बताता है? हैलोजन समूह को। ठीक है, और एल्केन क्या बताया है? जिसमें कार्बन, दो कार्बन के मध्य एकल बॉन्ड। ठीक है, तो समझते हैं इसकी परिभाषा को, लिखते हैं। देखिए किस प्रकार से देखिए, जब एल्केन से एक हाइड्रोजन परमाणु को एक हैलोजन समूह द्वारा प्रतिस्थापित करते हैं। प्रतिस्थापित मतलब हाइड्रोजन के जगह पे हम हाइड्रोजन को क्या करते हैं? हाइड्रोजन को हटाकर हम हाइड्रोजन को लगाते हैं। उन्हें हेलो एल्केन कहते हैं। हेलो एल्केन क्या आपने क्या समझा कि जब हम एल्केन से, आपको पता है एल्केन क्या होते हैं? देखिए ये CH4, ये क्या है? एल्केन है। तो ये फॉर्मूला, ये परिभाषा आपको समझ में आ गया है। ठीक है, देखिए ये एल्केन है, CH4 क्या है? एक एल्केन। इसमें से हम क्या, ये क्या कहता है कि जब हम एल्केन से हाइड्रोजन के एक परमाणु को हैलोजन द्वारा प्रतिस्थापित करते हैं उसे हम हेलो एल्केन कहते हैं। अब हम इसमें से एक हाइड्रोजन को क्या करेंगे? हटाएंगे और इस हाइड्रोजन को हम हैलोजन के द्वारा प्रतिस्थापित करेंगे। ठीक है, हाइड्रोजन क्या होते हैं? फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये क्या होते हैं? हैलोजन होते हैं। ठीक है, अब इसमें से एक हाइड्रोजन निकालेंगे और उस हाइड्रोजन की जगह पे हम एक हैलोजन लगाएंगे। तो देखिए क्या होगा, जब हम एक हाइड्रोजन को निकालेंगे तो CH3 बचेगा और इस एक हाइड्रोजन को हमने निकाला तो उसके स्थान पर हम हैलोजन लगाएंगे ना, तो हम क्या लगा देते हैं? क्लोरीन लगा देते हैं। ठीक है, तो क्या बनेगा? CH3Cl। अब इसका हम, ये आपका बन गया हेलो एल्केन। क्या बन गया? हेलो एल्केन। ठीक है, अब हम इसका आईयूपीएसी नामकरण करते हैं। ठीक है, तो समझते हैं आईयूपीएसी नामकरण किस प्रकार से करेंगे। ठीक है, देखिए हेलो एल्केन का अगर फॉर्मूले की बात करें तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? देखिए एल्केन का फॉर्मूला एल्केन से हमें प्राप्त होता है। देखिए आपको पता है एल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n+2 होता है। ठीक है, अब इसी फॉर्मूले से हम हेलो एल्केन का फॉर्मूला बनाएंगे। जैसा कि आपने देखा कि एल्केन से हम एक हाइड्रोजन को निकालते हैं, उस हाइड्रोजन के जगह पे हम हैलोजन प्रतिस्थापित करते हैं यानी कि हैलोजन लगाते हैं। तो हम यहाँ से एक हाइड्रोजन निकाल देंगे। ठीक है, और उस एक हाइड्रोजन की जगह पे हम हैलोजन लगा देंगे। और हैलोजन क्या होता है आपको पता है? क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक है, अब ये क्या है? हैलोजन समूह, हैलोजन ग्रुप कहते हैं। अब इनको हम किस प्रकार से आईयूपीएसी नामकरण में इसको किस प्रकार से हम अप्लाई करेंगे, किस प्रकार से इनको हम लिखेंगे, समझिए। देखिए एंड के लिए हम लगाते हैं फ्लोरो। क्या लगाते हैं? फ्लोरो। ठीक है, फ्लोरो। सील के लिए लगाते हैं हम फ्लोरो।
देखिए ये फॉर्मूला है हेलो एल्केन का। और n आपको पता है n क्या है, कार्बन की संख्या। क्या है, नंबर ऑफ कार्बन, कार्बन की संख्या, कार्बन की संख्या को बताता है n। ठीक है, अगर इस फॉर्मूले पे n की वैल्यू अगर हम 1 रखते हैं तो हमें क्या मिलेगा, तो देखिए CH2 देखिए इंटू 1 प्लस x प्लस नहीं तो क्या होगा C1H2 इंटू 1 इंटू एक्स, क्या होगा CH क्या है 1। ठीक है, क्या हो जाएगा CH3 प्लस CH3x। ठीक है, क्या होगा CH3 और x के जगह पे हम इसमें से कुछ भी रख सकते हैं। हमने रख दिया, क्या रख दिया, क्लोरीन रख दिया। ठीक है, तो इसका हम नामकरण क्या रखते हैं, इसको हम किस प्रकार से इसका नामकरण करेंगे तो समझते हैं। जब हमने n की वैल्यू 1 रखा तो हमें क्या मिला CH3Cl। देखिए अब इसका हम नामकरण किस प्रकार करेंगे, देखिए सबसे पहले हम इस ग्रुप का नामकरण करेंगे। क्या है इसका रूल, क्या है, सबसे पहले हम ग्रुप का यानी कि समूह का नाम लिखते हैं, प्लस जितने हमारे पास कार्बन होते हैं उनको लिखते हैं। कार्बन की संख्या और प्लस क्या लिखते हैं, इस हाइड्रोजन का नाम लिखेंगे। हाइड्रोजन में जो भी होगा क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनका नाम लिखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कार्बन की संख्या कितने है उसका हम नाम लिखेंगे। जैसे कार्बन की संख्या में क्या, एक कार्बन होते हैं तो एक कार्बन के लिए हम मेथ लिखते हैं, मेथ। ठीक है, 2 कार्बन के लिए हम एथ लिखते हैं। ठीक है, 3 कार्बन के लिए हम प्रॉप लिखते हैं। उसी प्रकार से हम कार्बन की संख्या लिखेंगे। और इसमें देखेंगे जबकि इसमें एल्केन है तो इसमें केवल एकल बॉन्ड होंगे, यानी कि सिंगल बॉन्ड होंगे। ठीक है ना, एकल बॉन्ड। तो देखिए क्या हो जाएगा, सबसे पहले इस समूह का नाम लिखेंगे। और इस समूह के लिए हमने बताया था कि Cl के लिए हम क्या लगाएंगे, क्लोरो। क्या लिखेंगे हम, क्लोरो। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा क्लोरो। देखिएगा इसका हम CH3Cl का, देखिए आप इसको लिख सकते हैं, यानी कि इसके आधार पर हम इसका IUPAC नामकरण करेंगे। ठीक है, Cl इसका हम IUPAC नामकरण करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्लोरो। ठीक है, और एक कार्बन है तो हम एक कार्बन के लिए हम मेथ वर्ड यूज करते हैं, तो क्लोरो मेथ। और इसमें कोई डबल बॉन्ड नहीं है, डबल बॉन्ड नहीं, क्या है, सिंगल बॉन्ड है, यानी एक। सबसे पहले हम समूह का नाम लिखेंगे। ठीक है ना, इस समूह का नाम लिखेंगे, फिर कार्बन की संख्या का नाम लिखेंगे, जितने कार्बन होंगे उनका नाम लिखेंगे। और इसमें कौन सा बॉन्ड है, यानी कि कौन सा बंध है, तो एकल बंध है। कौन सा बंध है, एकल बंध, यानी कि सिंगल बॉन्ड है। और सिंगल बॉन्ड के लिए आपको पता है हम अनुलग्न N लगाते हैं, तो इसमें हम क्या लगा देंगे, N। तो क्या हो जाएगा, क्लोरोमेथेन। ये रहा इसका IUPAC नामकरण, IUPAC नाम। ठीक है, यानी कि CH3Cl इसका IUPAC नाम हो जाएगा क्लोरोमेथेन। ठीक है ना, अब इसी प्रकार से हम देखिए क्या करते हैं, C2H5Cl इसका अगर IUPAC नामकरण करना हो तो क्या करेंगे हम, देखिए यहाँ पे ये समूह है, यानी कि क्लोरो समूह है। और उसके बाद क्या लिखेंगे, देखिए इसमें 2 कार्बन है। ठीक है ना, ये कहाँ से आया, तो जब हमने n की वैल्यू 2 रखी। ठीक है ना, देखिए n की वैल्यू 2, तो C2H2 इंटू 2 प्लस 1 और x, तो C2H2 2 4 प्लस 1 और x, तो C2H5x। और x क्या है, हम x के जगह पे कुछ भी रख सकते हैं। इस बार हम रखेंगे क्लोरीन। ठीक है, देखिए जितना कार्बन होगा उसके 2 गुने से 1 अधिक होगा हाइड्रोजन और 1 हाइड्रोजन होगा, जिसको हम क्या कहेंगे, हेलो एल्केन। क्या समझा आपने,
कि जितना कार्बन होगा उसके 2 गुने से एक अधिक होगा और एक हाइड्रोजन होगा, उसका हम आईपीसी नामकरण करते हैं। देखिए तो क्या हो जाएगा, देखिए फ्लोरीन है, ये क्या है, फ्लोरीन है, F यानी कि फ्लोरीन। सबसे पहले इसका नामकरण, इसका नाम हम लिखेंगे, क्या हो जाएगा इसका, फ्लोरो। फ्लोरो और 2 कार्बन है तो 2 कार्बन के लिए हमने बता रखा है एथ वर्ड यूज करते हैं, एथ लगाते हैं, ठीक है, रूट वर्ड जो हम लगाते हैं एथ लगाते हैं, तो क्लोरो एथ, ठीक है। और इसमें बॉन्ड की बात करें तो क्या है, क्लोरो एथ, बॉन्ड की बात करें तो सिंगल बॉन्ड है, यानी कि एकल बन जाए तो हम क्या लगाएंगे, एन, ठीक है। तो इस प्रकार से हम करेंगे इनका आईपीसी नाम, ठीक है। इस फॉर्मूले पे अगर हम n की वैल्यू 3 रखते हैं तो हमें क्या मिलेगा, कौन सा हेलोजन के मिलेगा, तो रखते हैं C3H2 और ये X, ठीक है ना, C3H6X, C3H7 और X, ठीक है। और X पे हम क्या रख सकते हैं, हम रखेंगे ब्रोमीन, ठीक है। अब इसका आईपीसी नामकरण क्या करेंगे, कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले आपको मैंने बताया है कि सबसे पहले हम समूह का नाम लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा इस समूह का नाम, ब्रोमो, ठीक है। और उसके बाद हम देखेंगे कितने कार्बन है, उस कार्बन का नाम लिखेंगे। तो 3 कार्बन के लिए मैंने बता रखा है, 3 कार्बन के लिए हम प्रो, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, 5 कार्बन के लिए पेंट, 6 कार्बन के लिए हेक्स, 7 कार्बन के लिए हेप्ट, 8 कार्बन के लिए ऑक्ट, 9 कार्बन के लिए नॉन और 10 कार्बन के लिए डेक्स, ठीक है। इस तरह से इनका यूज करते हैं, जितने कार्बन होंगे उनके हिसाब से उनका हम क्या लगाते हैं, पूर्व लघु यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इस समूह का नाम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ब्रोमो। और 3 कार्बन है और 3 कार्बन के लिए हम क्या लिखते हैं, प्रोप, ठीक है ना, तो ब्रोमो प्रोप, ठीक है, प्रोप। और इस पे क्या है, सिंगल बॉन्ड है तो हम क्या लगा देंगे, ए, क्या हो जाएगा, ब्रोमो प्रोपेन। इसका नामकरण क्या हो जाएगा, CH3H7Br, इसका नामकरण क्या हो जाएगा, ब्रोमो प्रोपेन, ठीक है। बच्चों इस तरह से हम इस फार्मूले पे n की वैल्यू रख के हम इस तरह से उनका आईपीसी नामकरण कर सकते हैं। इस तरह से उनका आईपीसी नामकरण हम निकाल सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं कल इसी टाइम पे नेक्स्ट लेक्चर।